नागराज का खजाना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक गहरी जंगल में एक विशालकाय पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के भीतर एक गुफा थी जिसे लोग नागराज की गुफा के नाम से जानते थे। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि उसके भीतर असीमित धन संपत्ति छिपी हुई है, जिसे नागराज ने सदियों पहले वहां छिपाया था। गांव के लोग उस गुफा से दूर रहते थे क्योंकि वहां नागराज का पहरा था। कहानी की शुरुआत। गांव के लोग अक्सर नागराज की गुफा के बारे में कहानियां सुनते थे, लेकिन किसी ने भी उसे सच में नहीं देखा था। गांव में रहने वाले गरीब किसान रामू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे। वह दिन रात मेहनत करता था, परंतु उसकी मेहनत के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। वह अपने परिवार को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसने गांव के एक बुजुर्ग से नागराज की गुफा के बारे में सुना। बुजुर्ग ने उसे बताया कि गुफा के भीतर असीमित खजाना है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग खजाने की चाह में गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रामू के मन में विचार आया कि क्यों न एक बार वह भी अपनी किस्मत आजमाए। शायद वह खजाना पा सके और उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नागराज की गुफा की यात्रा। रामू ने अगले दिन सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। वह एक लाठी और खाने का थोड़ा सा सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन रामू के मन में खजाने की लालसा थी, जिसने उसे हिम्मत नहीं हारने दी। कई घंटे चलने के बाद वह उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा का द्वार विशाल और डरावना था, लेकिन रामू को कोई डर नहीं था। वह सीधा गुफा के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था, अंधेरा, ठंडा और डरावना। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक विशालकाय नाग दिखाई दिया जो सो रहा था। नागराज का रूप बेहद भयंकर था। उसकी आंखें ज्वाला जैसी चमक रही थीं और उसका शरीर इतना बड़ा था कि रामू ने कभी ऐसा नाग पहले नहीं देखा था। प्रथम परीक्षा रामू को डर तो लगा, लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, नागराज की आंखें खुल गईं। नागराज ने उसे घूरते हुए कहा, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? रामू ने साहस जुटाकर उत्तर दिया, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ खजाना छिपा है और मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए उसे लेने आया हूँ। नागराज ने हंसते हुए कहा, खजाना सबको लुभाता है, परंतु उसे पाना इतना आसान नहीं है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। रामू ने हामी भरी। नागराज ने कहा, पहली परीक्षा है लालच पर काबू पाना। मैं तुझे सोने और हीरे की ढेर दिखाऊंगा। अगर तू बिना लालच किए वहां से गुजर जाएगा तो तू पहली परीक्षा पास कर जाएगा। रामू को भीतर ले जाया गया, जहां सोने चांदी और कीमती रत्नों का विशाल ढेर था। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि अगर वह लालच करेगा तो उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। उसने अपनी नजरें उन ढेरों से हटा लीं और आगे बढ़ गया। नागराज ने उसे सराहते हुए कहा, तूने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा? नागराज ने फिर कहा, अब तुझे दूसरी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा है धैर्य की। तुझे इस गुफा में 1 दिन और 1 रात बिना किसी चिंता के बिताना होगा। गुफा में बहुत सी डरावनी आवाजें आएंगी। तुझे लग सकता है कि यहाँ भूत प्रेत हैं, लेकिन तुझे डरना नहीं है। रामू ने फिर से हामी भरी। रात भर वह गुफा में बैठा रहा। सचमुच रात के समय गुफा से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, किसी के पांवों की आहट हो, और कभी कभी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया हो। लेकिन रामू ने नागराज की बात याद रखी। उसने धैर्य नहीं खोया और आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करने लगा।
जब सुबह हुई तो नागराज फिर प्रकट हुआ और कहा, तूने धैर्य की परीक्षा भी पास कर ली। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। अंतिम परीक्षा, सच्चाई की जीत। नागराज ने कहा, तेरी अंतिम परीक्षा है सच्चाई और ईमानदारी। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और तुझे सच्चा उत्तर देना होगा। अगर तूने झूठ बोला तो तेरा अंत निश्चित है। रामू ने हिम्मत जुटाई और बोला, पूछिए नागराज। नागराज ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू सच में अपनी गरीबी दूर करने के लिए यहाँ आया है या तेरे मन में खजाने का लालच है? रामू ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसने सोचा कि अगर वह कहेगा कि वह सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने आया है तो शायद नागराज को लगे कि वह सच्चा है। लेकिन उसने सच्चाई का मार्ग चुना और बोला, नागराज, मैं सच कहता हूँ। मेरे मन में खजाने का लालच था। मैंने सोचा कि अगर मुझे यह खजाना मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकता हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई चीज ही असली संपत्ति होती है। नागराज ने उसकी बात सुनकर प्रसन्नता से कहा, तूने सच्चाई की राह चुनी है और यही सबसे बड़ी जीत है। खजाना तुझे नहीं चाहिए क्योंकि असली खजाना तेरे दिल में है, तेरी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई। जा, तुझे अब और कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं। मूल्यवान शिक्षा। रामू ने गुफा से बाहर आकर अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह खजाना लेकर भी लौटता तो वह सच्चे सुख से दूर हो जाता। अब उसने समझ लिया था कि मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन के असली खजाने हैं। वह गांव वापस आया और फिर से खेती करने लगा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे सफलता दिलाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी जिंदगी में कभी भी खजाने की कमी नहीं रही क्योंकि उसके पास सच्चाई, मेहनत और धैर्य का सबसे बड़ा खजाना था। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चा खजाना हमारे भीतर छिपा होता है। लालच, धोखा और बेईमानी से हम भले ही अस्थायी रूप से कुछ पालें, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष हमें तभी मिलता है जब हम ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं।